बड़ा झूठ इसलिए कि आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही नहीं। ये बड़े झूठ का जमाना है साहब। सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला दिल का। भारतीय सिनेमा को दुनिया में अलग पहचान दिलवाने वाला सिने जगत का एक बुलंद सितारा थे राज कपूर, जिन्हें हिंदी सिनेमा शोमैन के नाम से जानता है। जापानी ये पतलून, इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उन्होंने क्लैपर बॉय, स्पॉट बॉय से अभिनेता, निर्माता और निर्देशक तक का सफर पूरा किया। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। राज कपूर का जन्म 4 दिसंबर 1924 को पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, वहां पठानी हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता थे भारतीय रंगमंच के अग्रदूत और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, और माता का नाम था रामशरणी देवी कपूर। राज कपूर साहब का बचपन का नाम रणबीर राज कपूर था। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया। उनके भाई बहन के नाम शशि कपूर, शम्मी कपूर, नंदी कपूर और उर्मिला सियाल कपूर थे। राज कपूर की पत्नी का नाम कृष्णा कपूर था, जिनके लिए सुना गया है कि कृष्णा रिश्ते में राज कपूर साहब की बुआ लगती थी, क्योंकि वो पृथ्वीराज कपूर के मामा की बेटी थी। साल 1946 में उन्होंने ही दोनों की शादी करवाई थी। राज कपूर के परिवार में उनके बच्चे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, बेटी ऋतुनंदा और रीमा जैन हैं। राज कपूर ने अपनी पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेजिस्ट स्कूल कोलकाता और कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून से की। साल 1930 में बॉम्बे टॉकीज और पृथ्वी थिएटर, जो कि राज कपूर साहब के पिताजी पृथ्वीराज कपूर की ही कंपनियां थी, वहां उन्होंने क्लैपर बॉय के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म विश्वकन्या का सेट था, जिसे केदार शर्मा ने डायरेक्ट किया था, और इस दुनिया में राज कपूर का पहला कदम था क्लैपर बॉय के रूप में, और फिर अभिनेता के तौर पर काम किया। राज कपूर ने बाल कलाकार के तौर पर साल 1935 में आई फिल्म इनकलाब में काम किया। इसके अलावा साल 1943 में आई फिल्मों में हमारी बात और गौरी में भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। नारद, वाल्मीकि और अमर प्रेम जैसी फिल्मों में वो भगवान कृष्ण की भूमिका में नजर आए, लेकिन इतना काम भी उन्हें वो संतुष्टि नहीं दे सका जिसकी उन्हें चाह थी, क्योंकि राज कपूर खुद एक निर्माता निर्देशक बनकर खुद की फिल्म बनाना चाहते थे, और मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना ये सपना पूरा किया। साल 1948 में फिल्म आग का प्रोडक्शन डायरेक्शन संभाला, साथ ही इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई। उसके बाद साल 1950 में मुंबई के चैम्बूर में 4 एकड़ जमीन लेकर एक भव्य स्टूडियो बनाया, जो आर के स्टूडियो के नाम से फेमस हुआ। इसी के बैनर तले राज कपूर साहब ने आवारा, श्री 420, बरसात, जागते रहो, मेरा नाम जोकर जैसी सुपर डुपर फिल्मों का लेखन निर्देशन करने के साथ इनमें अभिनय भी किया। उनकी उम्दा अभिनय, डायलॉग बोलने की सादगी भरे सहज भाव ने लोगों को उनका मुरीद बनाया। इसलिए देवी जी, इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना। मेरा नाम जोकर उनके करियर की सबसे बेहतरीन हिट फिल्म रही, जिसमें एक की बजाय 2-2 इंटरवल थे और ड्यूरेशन थी 4.5 घंटे। कहता है जोकर सारा जमाना। वहीं राज कपूर की फिल्म आवारा एक ऐसी फिल्म थी जिसमें राज कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियां पर्दे पर नजर आईं। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा। साल 1951 में रिलीज हुई इस फिल्म में राज कपूर के साथ उनके दादाजी दीवान बसवेश्वर नाथ, पिता पृथ्वीराज कपूर भी थे। इसी चलन को उनके बेटे रणधीर कपूर ने फिल्म कल आज और कल में दोहराया, जिसमें रणधीर कपूर के साथ राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर दिखाई दिए। राज कपूर साहब की कई पॉपुलर हिट फिल्में हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर लंबे अरसे तक धमाल मचा कर रखा। संगम, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, बॉबी, राम तेरी गंगा मैली और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन कर राज कपूर ने फिल्म जगत में अपनी एक अलग सफल अमिट पहचान बनाई। हिंदी फिल्मों में खुलापन लाने, रोमानी फिल्मों में अंग प्रदर्शन का चलन राज कपूर साहब के ही नाम है। इसीलिए राज कपूर और विवादों का चोली दामन का साथ रहा।
फिल्मों में अश्लीलता लाने के लिए उन्हें भरसक कोसा भी गया। अपने दौर की सफलताओं के बाद भी उनके निजी जीवन में उठापटक रही। सुना गया कि उनकी पत्नी अक्सर घर छोड़कर चली जाती थी, क्योंकि राज कपूर साहब के कई एक्ट्रेस जैसे नरगिस, पद्मिनी और विजयंती माला के साथ संबंधों की खबरें उस जमाने में अखबारों की सुर्खियां बनी रहती थीं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ भी उनका विवाद हुआ, जिसके चलते लता मंगेशकर ने उनसे बात तक करना बंद कर दिया, क्योंकि वायदे के मुताबिक राज कपूर साहब ने उनके भाई को म्यूजिक डायरेक्टर का काम नहीं दिया था। वैसे राज कपूर साहब की करीब 2 दर्जन फिल्मों में शंकर जयकिशन की जोड़ी ने म्यूजिक दिया था और उनकी अदाकारी से सजी फिल्मों में ज्यादातर मुकेश कुमार और मन्ना डे की आवाज है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। इसीलिए जब मुकेश दा का निधन हुआ तो राज कपूर साहब ने कहा था कि मैंने अपनी आवाज खो दी है। गम की कसम रोते भी रहे, हंसते। राज कपूर साहब को हिंदी सिनेमा में अपनी अद्भुत अदाकारी और निर्माता निर्देशक के तौर पर कई पुरस्कारों से नवाजा गया। साल 1960 में फिल्म अनाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। साल 1962 में जिस देश में गंगा बहती है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उन्हें मिला। साल 1965 में फिल्म संगम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। साल 1972 में मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हासिल किया। साल 1983 में फिल्म प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा साल 1971 में पद्म भूषण से राज कपूर साहब को सम्मानित किया गया और साल 1987 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। राज कपूर जितना जीवन जिए बिंदास जिए। विवादों विपरीत बयारों के बाद भी फिल्मी करियर शानदार रहा। एक ऐसी शख्सियत जो पर्दे के पीछे और पर्दे पर दोनों जगह अपनी समान अमिट पहचान बनाने में कामयाब रही। लंबे वक्त से अस्थमा से पीड़ित राज कपूर साहब ने 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और जाते जाते भी सिखा गए, द शो मस्ट गो ऑन। क्योंकि हिंदी सिनेमा का ये ऐसा एक बुलंद सितारा रहे जिनके हर किरदार ने जिंदगी के हर पहलू को स्क्रीन पर उतारा और हर बार बताया कि दुनिया में कुछ भी घटे बढ़े टूटे बने, आगमन हो या विदाई, आगाज हो या अंत, द शो मस्ट गो ऑन। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।